वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में कि मैंने पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे की थी। तो जिनका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। सो आई होप सो आपका सबका जीआरएफ निकल जाए, मेरा भी निकल जाए जो पॉइंट से इस बार रह गया था। सो लेट्स बिगिन। A few moments later. सो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता रही हूँ। जहाँ से मैंने पढ़ा था वो मैं बता देती हूँ। तो मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। मेरा जब ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ था ना, बीए पॉलिटिकल साइंस, तब से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे थे जो मुझे रट्टे हुए थे, लाइक लिटरली रट्टे हुए थे। अब जो बिगनर्स है वो कैसे करेंगे? जिनका बीए पॉल साइंस तो उन्होंने किया है, पर उन्होंने उस टाइम पे इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। सो मैं तो सबसे पहले बोलूँगी ओपी गाबा ले लो। ओपी गाबा मैंने पढ़ रखी थी, मैंने पहले पढ़ी हुई थी, तो मुझे इस बार पढ़ना नहीं पड़ा। ओपी गाबा में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे चैप्टर 1 और 2 के लिए। चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, चैप्टर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उस बुक से। फिर मैंने एंड्रू हेवर्ड भी पढ़ा था बीच में, जिसमें मैंने आइडियोलॉजीज़ पढ़ी थी, कंजर्वेटिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ये वो तो वो मैंने सारा उससे पढ़ा था। अब इतना सारा पढ़ने बैठने से अच्छा है कि अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी एक टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब पे डालो, मिल जाता है। बाकी तो सबसे पहले तो मैंने PYQ सॉल्व करना स्टार्ट किया था। आर गुप्ता ले ली थी पॉलिटिकल साइंस की। उसमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे पहले मैंने वो लगाया कि मेरे को कितना आता है, मैं उसको उस हिसाब से आगे तैयारी करूँगी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट की बता रही हूँ मैं। तो आर गुप्ता के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। देन उसके बाद मैंने टॉपिक्स उसमें से देखे। सिलेबस सबसे पहले तो सिलेबस ही पढ़ा था ऑब्वियसली। तो सिलेबस देखा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए कि हाँ ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो वो इस यूट्यूब पर सर्च कर लेती थी। और जो सबसे अच्छा मुझे चैनल लगा जहाँ से मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ रही हूँ, 3 अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट था ना, तो पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने वहीं से पढ़ा। और बीच सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने बायजूस की क्लासेस भी ली थी, ग्रेड अप की, वो उनसे भी पढ़ा था। वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने तैयारी करी वो मैंने एडयूसीकर से करी थी। कोई भी टॉपिक सर्च करती थी, एडयूसीकर की प्लेलिस्ट देख ली थी मैंने। IPT की उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री में, वो देख ली थी सारी। देन जो पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट थी वो सारी प्लेलिस्ट देख ली थी। तो मैंने वो, ऑल्दो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, बट स्टिल पॉलिटी थ्योरी की अगर बात करूँ चैप्टर 1 की, तो मैंने खुद की प्लेलिस्ट से रिवाइज़ किया था। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी GA4 सिविल सर्विसेज चैनल में पढ़ा रखी हूँ। तो उसमें जो पॉलिटिकल प्रोसेस वाला, जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, और एक और था पॉलिटी, आई गेस पॉलिटी जो आती है लक्ष्मीकांत की, वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट से रिवाइज़ कर लेती थी। देन ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पॉलिटिकल प्रोसेस की रजनी कोठारी है, जैसे मायरन मीनर है, तो इन सब की मैंने ट्रेसेस बना ली थी। इन सब की कहानियाँ एकदम अच्छे से याद कर ली थी। और मैंने नोट्स बनाए थे, प्रॉपर नोट्स मैंने एडयूसीकर से बनाए थे, जो वो पढ़ाते थे, उनके मैं खुद लिखती जाती थी। कुछ बायजूस से बनाए थे, कुछ जो प्रद्युमन सर पढ़ाते हैं, उनकी मैराथन काफ़ी अच्छी थी, लास्ट में मैंने वो देखी थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर अब भी इस वाले अटैम्प्ट के लिए टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया था मॉक टेस्ट के लिए, तो वो मॉक टेस्ट देती थी। बाकी और किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लिया, पूरा सेल्फ स्टडी किया था। सो बात करते हैं कि मैंने क्या कहाँ से पढ़ा। तो एक एडयूसीकर पे 5 ईयर क्वेश्चन पेपर करके कुछ उन्होंने डाला था, तो वो मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लिए थे कि अब मैं कहाँ से ढूंढने बैठी हूँ, तो लैपटॉप पे इजीली पढ़ लेती थी। तो उसके एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दे रखे हैं, तो वो मैंने ख़रीद लिया था लास्ट के 1 मंथ में कि ये सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा सॉल्व कर लूँगी। ऑल्दो आर गुप्ता से तो सॉल्व कर लिए थे, बट स्टिल भी मैंने कहा चलो एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार यहाँ से भी कर लेते हैं, क्योंकि आर गुप्ता का मेरे पास ओल्डर वर्जन था, मेरे को लेटेस्ट वाले भी चाहिए थे क्वेश्चन पेपर, तो वो ले लिया था। और उसके अलावा उन्होंने ना एक कुछ कैप्सूल टाइप बनाया हुआ है, जिसमें हर चैप्टर को उन्होंने समराइज़ किया हुआ है, तो मैंने वो पढ़ा था। उसको बार बार रिवीजन मॉक टेस्ट करके कुछ है, शायद देख लेना उनकी वेबसाइट पे। तो वो ख़रीदा था और मैंने उसी को 2-3 बारी पूरा जो PDF था, लाइक 120 पेजेस का था आई गेस, तो वो याद कर लिया था। उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगे कि हाँ आते थे, बट हाँ कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आया था। जो मेरे कॉन्सेप्ट में, जो मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी ना, वहाँ से ज़्यादातर मैं चीज़ें सॉल्व कर पाई। यहाँ 3-4 तुक्के थे, ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते ही हैं, बट हमें कितने 70 तो ठीक करने हैं ना, 30-40 नहीं 35-40 अगर पेपर 1 में कर लेते हो और इसमें 70 मार्क्स भी ले आते हो तो क्या है। और 70 में से 10 मार्क्स तो कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, ठीक है। तो बाकी बचे कितने की गेम, 60 की गेम बची, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे आराम से। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अगर मैं एक समरी दूँ तो समरी, अगर आप बात करो बुक की, तो बुक्स तो मैंने BA और MA वाली ही पढ़ी हैं,
मतलब हर चैप्टर की, हर किसी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है तो वहाँ से पिकाबा से पढ़ लिया, पॉलिटिकल थ्योरी पिकाबा से, आइडियोलॉजीज एंड्रू हेवर्ट से पढ़ ली। तो बहुत सारी थी, अब तक कम से कम 4-5 बुक्स का तो मैंने जो ग्रेजुएशन में और एमए में पढ़ा था। और मेरे पास जो बीए के ना नोट्स थे, हमें फोटोकॉपी मिलती थी, तो वो नोट्स मैंने संभाल के रखे थे, तो वो पढ़ लिए थे। अभी मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये इतना सब बुक्स से पढ़ने से अच्छा है कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर थे। सो मैंने कुछ टॉपिक जो रिवीजन थे वो यूट्यूब से कर लिए थे, बस इतना ही था। और याद तो मैंने ट्रिक्स और कहानियों से किए थे, चाहे कहीं से भी पढ़ूँ, कंटेंट मैंने इकट्ठा कर लिया था, हर जगह से लिख लिया था, लेकिन याद अपनी तरीके से किया था। कुछ मतलब नोट्स बना के याद किया था, ट्रिक्स से याद किया था, कहानियों से याद किया था। अगर आपको ट्रिक्स और कहानियाँ जाननी है कि मैंने कैसे याद कर लिया, और मेरे को आपको अगर मेरे नोट्स भी चाहिए, ठीक है, PDF फॉर्म में, तो वो भी मैं अवेलेबल करा सकती हूँ। या फिर हम ऐसे कर लेंगे, नोट्स क्या, मैं वो स्टूडियो में जाके आपको उस पर पढ़ा दूँगी। अगर लास्ट में ये बोलूँगी कि कंटेंट ले लो, याद अपने तरीके से करो। और किसी एक चैनल को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पहली बार। जहाँ से मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा ना हर चैनल से, वो सबसे ज़्यादा एडी स्टिकर से पढ़ा था। फिर प्रतिबंध सर की क्लासेस में उन्होंने काफ़ी अच्छे पढ़ाए हुए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कराई थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे वो अच्छी लगी थी। और बस इतना ही था। और फिर मेरा खुद का भी पहले से ही बेस स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए हो गया। और तो जो मेरे को आता होगा मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूँगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है एक वीडियो पे और कमेंट्स आते हैं कि हाँ पढ़ना है, और टॉपिक आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, वो टॉपिक की मैं कहानी और ट्रिक्स लेकर आऊँगी। और आपको पता है मेरी वीडियो में मीम्स वगैरह तो होते ही हैं, तो हंसते खेलते पढ़ लेंगे, याद भी हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराई दूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दूँगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। और जो भी आपको समझना है वो आप सब कमेंट में डाल सकते हो। तो जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता देना, या पूरा किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। IPT तो मेरे को लगता है बहुत ईजी है, तो उसके लिए नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे से करा दूँगी, उसकी तो बेस्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पक्का मेरी तरफ से होगा। तो आई होप आपको अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। तो जितना मैं बता सकती थी मैंने बता दिया। अगर कुछ और याद आएगा तो मैं बाद में एडिट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि हाँ ये भी था, ये भी था। क्योंकि लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे को हेल्पफुल था वो मेरे नोट्स ही थे, तो एट द एंड मैंने नोट्स ही रिवाइज़ किए हैं। किसी चैनल को जाके बार बार वीडियो नहीं देखी या कहीं उसका कंटेंट बार बार नहीं पढ़ा। अब लैपटॉप से भी हम कितना ही पढ़ लेंगे, तो लैपटॉप से पढ़ने के बाद भी जो मेरे को लगता था हाँ ये याद नहीं हो रहा, तो मैं लिख लेती थी, और लास्ट के 3-4 दिन में सारे नोट्स पढ़ लिए थे। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।